जिंदगी में कुछ ऐसे भी घटना घटित होता है जो आप चाहकर भी उसे भुला नहीं सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही एक घटना घटी है जो आज भी मुझे उसकी याद दिलाती है। तो चलिए सुनाते हैं आपको आज की कहानी। मेरा नाम सूरज है और मैं अभी 23 साल का हूँ। मेरे परिवार में मेरा एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। बहन की शादी हो चुकी है। अब हमारे घर में माँ, पिताजी, भैया, भाभी और मैं रहता हूँ। ये कहानी 1 साल पहले की है, जब मैं 22 साल का था। घर में भैया की शादी की तैयारी चल रही थी। मैं तो सबसे ज्यादा खुश था कि अब मुझे भाभी मिलने वाली है। माँ और पिताजी की उम्र बहुत ज्यादा होने के कारण हम उन्हें कोई काम नहीं करने देते थे। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक सारे काम हम दोनों भाई जी कर लेते थे। लेकिन अब घर में शादी की तैयारी चल रही थी तो हम दोनों भाई बाहर के कामों में ही व्यस्त रहते थे। खाना बनाना और भी बहुत कुछ कामों में प्रॉब्लम होने लगी। तो एक दिन पिताजी बोले, तुम दोनों बाहर के कामों में ही व्यस्त हो, खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। एक काम करो, तुम्हारी मौसी जी से मैं बात करता हूँ कि वह अपनी छोटी बिटिया को हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए भेज दे। पिताजी ने जैसे सोचा वैसे ही हुआ। उन्होंने मौसी जी से बात की और मौसी जी भी मान गए। दोस्तों, कहानी में अब मेन किरदार की एंट्री होने वाली है। अगले दिन सुबह मैं मौसी के घर के लिए रवाना होता हूँ, उनकी बेटी को लाने के लिए। और आपको बता दो कि उस समय स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। करीब 2 घंटे बाइक चलाने के बाद मैं मौसी के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने मौसा मौसी को नमस्ते किया और बस घर की बातचीत होने लगी। इतने में अनिका की एंट्री होती है। मैं आपको बता दूं कि अनिका मौसी की छोटी बेटी, जिसको मैं लेने के लिए आया हूं, उसका नाम अनिका है। तो सीमा मुझे देखते ही बहुत खुश हो जाती है और मेरे पास आकर मुझे गले से लगा लेती है और कहती है, भैया बड़े दिनों बाद आइए। तभी मौसी कहती है, वह तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया है। इतना सुनते ही वो और फटाफट अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। मैं तब तक चाय नाश्ता कर रहा था। कुछ ही देर में अनिका भी तैयार हो गई है, मौसा मौसी जी से विदा लेकर। अनिका को अपने साथ लेकर वापस लौटने लगा। अनिका बिल्कुल चिपक कर बैठी थी और उसने जीन्स और टॉप पहनी थी, तो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। रास्ते में जब जब मैंने ब्रेक लगाया, मुझे मेरी पीठ पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीठ पर तकिया से मार रहा हो। तो मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक लगा देता। शाम को करीब 5-6 बजे के आसपास हम घर पर आ गए। घर में घुसते ही अनिका माँ और पिताजी के आशीर्वाद लेने लगी। उसके बाद वह सीधे किचन में चली जाती है और मैं अपना बाइक रखकर नहाने चला जाता हूँ। हमारे घर में कुल 4 कमरे हैं। एक में माँ और पिताजी सोते हैं, एक में भैया और एक कमरा मेरा है, चौथा जो कि किचन है। अब रात को यह हुआ कि अनिका सोएगी कहाँ। माँ, पिताजी, मैंने देखा कि वह अब पूरी तरह नींद में है, तो मैं चुपके से दूसरी तरफ मुंह करके वो वाली मूवी देखने लगा। करीब 20 मिनट तक देखता रहा। अब आपको तो पता ही होगा कि वो वाली मूवी देखने से कैसा लगता है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सीमा मस्त नींद का मजा ले रही थी और इधर मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं चुपचाप बिस्तर से उठकर बाथरूम में चला गया और फ्रेश होकर दोबारा लेट गया। इतने में मुझे भी नींद आ गया और मैं भी सो गया। अगले सुबह जब मैं उठा तो देखा कि सीमा उठ चुकी है। वह किचन में थी, शायद चाय बना रही थी। मैं उठकर सीधे उसके पास गया और कहा, तुम कब उठी? उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुझसे पूछा कि भाई आप चाय पियोगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने मुझे चाय दी और वह अपनी चाय लेकर मेरे कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। चाय पीते हुए फिर से उससे पूछा, तुम बताई नहीं कब उठी? तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, जब आप नींद में मुझे तकिया समझ रहे थे तभी मैं उठ गई। 1 मिनट के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर याद आया कि मैं तो तकिया पकड़कर सोता हूँ, मेरा आदत हो गया है। तब मुझे समझ आया। मैंने उसे तकिया समझकर फिर वह अपनी चाय खत्म करके घर के कामों में लग गई। मैं भी अपने कामों में व्यस्त हो गया। दिन भर यूं ही बीत गया। फिर रात हुई तो रोज की तरह सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। मैं और अनिका हम दोनों की सोने चले आए। दोस्तों, आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज रात कुछ होने वाला है। कल रात की तरह ही अनिका जल्दी सो गई। मैं मूवी देखने लगा।
मेरे मन में अजीब सा लगने लगा। मैंने सोच लिया कि नींद का बहाना बनाकर आज मैं वो सब करूंगा अनिका के साथ करना। मैंने मोबाइल साइड में रख दी और जैसा सोचा वैसे ही नींद में ही मैंने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे मेरा हाथ अनिका के निचले हिस्से में चला गया और अनिका की चीख निकल गई। भूत थोड़े ही देर बाद अनिका मुझे सपोर्ट करने लगी। शायद उसे भी मजा आने लगा था। और फिर क्या था जो होना था वह हो गया और पूरी रात मैं उसकी लेता रहा। उसका भी पहली बार था तो वो भी खूब एंजॉय कर रही थी। सुबह जब उठी अनिका तो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। लगता है कल रात को ज्यादा ही थक गई होगी। अगले कई दिनों तक, जब तक कि अपने घर वापस नहीं गई, बस इसी तरह हम दोनों के बीच ऐसे की ठुकाई चलता रहा और बहुत मजा आता रहा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक ऐसी ही मजेदार कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के किए आप हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली हॉट स्टोरी के लिए।